दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान मंडल पर। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं ज्ञान बिंदु के टेस्ट सीरीज को। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि MPC यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 हो और आय में वृद्धि यानी कि डेल्टा वाई 500 रुपया हो तो उपभोग यानी कि डेल्टा सी में वृद्धि कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर डेल्टा सी में वृद्धि निकालने का एक फार्मूला होता है और वो ये होता है कि हम डेल्टा वाई में गुना करते हैं MPC से। तो जब गुना करेंगे 500 में 0.6 से तो हमारा आ जाएगा 300, यानी कि हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है कथन A और कथन R दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन है। तो चलिए पहले कथन को पढ़ते हैं। बोल रहा है निलंबन में कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसके बाद कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं जो न तो नग्न आँखों से दिखाई देते हैं और न ही नीचे बैठते हैं। ये भी सही है। यानी कि दोस्तों कथन A और R दोनों सही हैं, परंतु R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। चलिए दोस्तों तो इसको देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है परमाणु, उसके बाद फिर अणु। तो दोस्तों अगर हम अणु की बात करें तो समान तत्वों के अणुओं से बना होता है, ठीक है। उसके बाद परमाणु तो यह हो जाएगा किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है, यानी कि A में 2 और B में 1। A में 2 और B में 1 की बात करें तो ऑप्शन नंबर A केवल इसी में है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यौगिक की बात करें तो 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है, ठीक है। उसके बाद आयन की बात करें तो वह परमाणु या परमाणु समूह जिस पर आवेश होता है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक शुष्क होते हैं। बिल्कुल सही है। इसके बाद शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड को अधिक उष्ण बनाती है। नहीं, ये तो ठंडा करती है। इस प्रकार से केवल हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 1। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है, ठीक है, सही है। उसके बाद गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नामक नहर निकला, ये भी सही है। इसके बाद कोसी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद नदी पर है। नहीं, कोसी परियोजना तो कोसी नदी पर है। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 एवं 2। दोस्तों गणित के सवाल को छोड़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए दोस्तों तो देखते हैं कौन सा पर्व या महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ था। देखते हैं। बोल रहा है शिल्प समागम मेला 2024, यह तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, मतलब 1 में 4 हो जाएगा, CD दोनों में है। अगला देखते हैं, इगास बगवाल महोत्सव उत्तराखंड में, ठीक है, B में 1, ठीक है, 2 में दिया है। आगे देखते हैं। फिर बोल रहा है महाबोधि उत्सव, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि C में 2। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अमूर बाज महोत्सव आपका मणिपुर में हुआ था। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, पहले में दिया हुआ है पद का नाम और दूसरे में दिया हुआ है कि वो व्यक्ति का नाम क्या है। चलिए दोस्तों तो मिलान करके देखते हैं। बोल रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो है हमारे ज्ञानेश कुमार, यानी कि A में 1 हो जाएगा। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो तो है अनिल चौहान, यानी कि B में 3 हो जाएगा। A में 1, B में 3, A और D दोनों में हुआ है। तो अगले ऑप्शन को देखते हैं। बोल रहा है मुख्य सूचना आयुक्त, तो वो है हीरा लाल सामरिया, ठीक है, तो C में हो जाएगा हमारा 2। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लाल रविवार की घटना, नेपोलियन का फ्रांस का राजा बनना, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार, फिर फ्रांस में दास प्रथा का
अंतिम रूप से उन्मूलन। चलिए दोस्तों, तो हम इसको क्रम अनुसार सजाते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार हुआ था सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले तो 3 होगा 1 नंबर पर। तो 3 1 नंबर पर केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हो जाएगा नेपोलियन का फ्रांस का राजा बनना। उसके बाद हो जाएगा फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन। और सबसे लास्ट में हो जाएगा लाल रविवार की घटना। इस प्रकार से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, नात्सी लीग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 1932 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों बोल रहा है इधर औषधि हुआ है और इधर दिया है कि उसका उपयोग किस में होता है। चलिए देखते हैं। डेटॉल का उपयोग प्रतिरोधी में होता है, फिर टेट्रासाइक्लिन का उपयोग प्रतिजैविक में होता है, फिर बोल रहा है कि नोवेल जीन, तो यह प्रतिज्वारकारी नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देख लेते हैं। 50 माइल्स नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब भरना है। तो 50 माइल्स जो है यह सिंगुलर नाउन की तरह काउंट होता है, इस प्रकार इसमें लग जाएगा इज। अगले सवाल को देख लेते हैं। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस इन हिंदी। बोल रहा है दोस्तों भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है 4 फरवरी जन औषधि दिवस, नहीं दोस्तों यही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों तो देख लेते हैं। बोल रहा है सर्वानुमति की राजनीति, तो इसका तो संबंध है गठबंधन की राजधानी राजनीति, यानी कि ए का संबंध 3 से है। फिर बोल रहा है जाति आधारित राजनीति, तो इसका संबंध आर्थिक सहमति यानी कि 4 से है। फिर बोल रहा है पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, तो इसका संबंध है 2 से। फिर बोल रहा है क्षेत्रीय पार्टियां और राजनीति पर बढ़ती ताकत, तो इसका संबंध है 1 से। इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देख लेते हैं। संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जब संसद में कार्रवाई चल रही होती है उसी बीच कोई नया मुद्दा आता है जिस पर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको हम स्थगन प्रस्ताव लाकर और उसको हम चर्चा में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा किसी तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करना। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, स्थान दिया हुआ है और ऊर्जा के प्रकार को पूछ रहा है। तो अगर ताता पानी की बात करें तो यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ए में 2 हो जाएगा। फिर बोल रहा है रावत भट्टा, तो यह परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो बी में 1 हो जाएगा। फिर बोल रहा है पावागढ़, तो यह सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, और मुपंडल यह पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए में 2 और 2 में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठोस में अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, जी नहीं, बहुत अधिक नहीं होता है। इसके बाद द्रव का निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं होता, सही है। फिर गैस का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन, ये भी सही है। इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों बोल रहा है कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में घटित हुई थी, सही जवाब है। उसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे, सही है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर बनवाना आरंभ कर दिए थे, ये भी सही है। फिर बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंधविश्वासी थे, नहीं।
तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। हमारा अगला सवाल है संस्था और उसका स्थापना वर्ष से संबंधित। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। पटना युवक संघ, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। फिर बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928, फिर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906, फिर पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1901। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है पानी की टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है? दोस्तों आपको बता दें कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी भरा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है LBH। अब गुना करेंगे 5 में 3 से फिर 1 से, तो 15, 15 में 1 से करेंगे तो 15 मीटर क्यूब। तो दोस्तों जब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 15 मीटर क्यूब में 15 गुना 1000 बराबर 15000 लीटर। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों मिलान करना है अनुच्छेद और उसमें कौन सा विषय है इसको। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। बोल रहा है अनुच्छेद 143। इसकी अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं उसको दिया हुआ है। तो ए तो जाके 1 के साथ ही मिल जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 222, तो इसमें न्यायाधीशों का स्थानांतरण है, यानी कि बी में 3 और ए में 1, ए में 1 बी में 3। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात करें अनुच्छेद 243 ट की, तो यह पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। फिर 358 का संबंध आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के निलंबन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2024 ईस्वी को की गई थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु में। हमारा अगला सवाल है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि। दोस्तों आपको बता दें कि परमाणु से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड ने सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कणों का प्रहार कराया था, जिसके बाद उन्होंने परमाणु से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। चलिए तो उसी से क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो उन्होंने नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है, ये बात तो कहा था। इसके बाद नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, ऐसा कुछ नहीं कहे थे। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ये भी बात वो नहीं कहे थे। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये भी कहे थे। यानी कि 2 और 4 कथन सही है। चलिए तो ऑप्शन को देखते हैं। 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले सवाल को देखते हैं। दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों अगर हम इस अभिक्रिया को देखें तो Zn जो है Cu को विस्थापित कर दे रहा है। इस प्रकार यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल को देख लेते हैं। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना में। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको क्रमानुसार सजाना है। दोस्तों तो इसमें हमारा सबसे पहले हो जाएगा मजहरनामा की घोषणा, उसके बाद अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली को लागू करना, उसके बाद दिन ए इलाही की शुरुआत और सबसे लास्ट में कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं। जीवधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। हमारा अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसने विटामिन दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं।
सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता होती है, मतलब हड्डी की कमजोरी, मतलब डी में तो 2 होगा। और डी में 2 की बात करें तो केवल ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। बोल रहा है विटामिन बी2, तो इससे त्वचा, जीभ आदि का फटना। फिर बोल रहा है विटामिन ई, तो प्रजनन की विफलता। फिर विटामिन के, रुधिर स्राव, यानी कि आपका जो रक्त का थक्का बनना होता है वो नहीं हो पाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। रूट अंडर 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान। दोस्तों यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 20 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। फिर उसके बाद 20 में से 16 घटाएंगे तो 4। फिर हमारा 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, 4 का 2, यानी कि 12 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोटोमैक। अगला सवाल है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ में। हमारा अगला सवाल है, निम्न स्थानों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप में प्रचलित थी। दोस्तों ये दोनों कथन गलत हैं। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। हमारा अगला सवाल है, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोट्टायम में। अगले सवाल को देखते हैं। बोल है, कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों प्रत्यय शब्द का वह भाग होता है जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है और उसके रूप और अर्थ को बदल देता है। तो इसमें जो आवत है लास्ट में लगा है वही प्रत्यय है। हमारा अगला सवाल है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्षोभ बोलते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कहाँ एक स्मार्ट टिकट एवं सिक्का जारी किया? सही जवाब हो जाएगा इसका जमुई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। बिल्कुल सही है। डेगू के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है, ये भी सही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है, नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के बारे में सही है? तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव के प्रवाह के गति करता है। बिल्कुल यही सही है। अगले सवाल को देखते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन 1823 ईस्वी के लाइसेंसिंग नियम के कारण बंद करना पड़ा था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मिरातुल अखबार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मतलब कौन से संगठन का कब स्थापना हुआ था उसको क्रमानुसार सजाना है। चलिए दोस्तों, तो इसको हम तो इसमें तो सबसे पहले हो जाएगा सीआरपीएफ, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, और सबसे लास्ट में होगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी कि एनएसजी। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हम देखें तो प्रादेशिक सेना और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो अब दूसरे नंबर पर हो जाएगा प्रादेशिक सेना, यानी कि 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। कथन ए और कथन आर दिया हुआ है, दोस्तों पढ़ते हैं इसको। धमनी में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। अच्छा, धमनियों की भित्तियाँ पतली एवं प्रत्यास्थ होती है, नहीं, ये मोटी होती है। इस प्रकार से हमारा इसमें केवल ए सही है, यानी कि ए सही है और आर गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, घुटने तथा उंगलियों के अग्रभाग पर कौन सी संधियाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कब्जा संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है। कौन से कैबिनेट मंत्री किस मंत्रालय से संबंधित है? चलिए दोस्तों, तो धर्मेंद्र प्रधान तो शिक्षा मंत्री, बिल्कुल ए में 1 होगा। फिर एचडी कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात, यानी कि बी में 2 होगा।
फिर प्रहलाद जोशी, 4 होगा उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण, फिर किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्रालय। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों मतलब कि कौन से जो मंत्री हैं वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे? चलिए दोस्तों तो इसको देखते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं देगा दोस्तों, ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल। यहाँ पर बंदरगाह भी मिला है और यह गुजरात में है। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से एकमात्र खेल का मैदान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धौलावीरा। हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा है पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, नहीं। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था, बिल्कुल सही। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेशल्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, फिनोल्फथैलीन एक कृत्रिम संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। तो दोस्तों यह अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय में गुलाबी होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है यानी कि वे हमेशा बराबर होते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेवला। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों तो चलिए पढ़ते हैं। बोल रहे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य केरल। दोस्तों केरल सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है लेकिन पूर्ण साक्षर नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया? तो इसका गठन 1972 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन सा सही है। बोल रहा है बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति अरविंद पनगढ़िया बने, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 प्रीति सुमन को मिला। उसके बाद भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में खुला। तो दोस्तों इसमें 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने तथा फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर थॉमस रो। हमारा अगला सवाल है, जलीय परितंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों बोल रहा है यह केवल जल निकायों जैसे नदियों, झीलों, महासागर आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। इसमें उत्पादकों का बायोम स्थलीय परितंत्र के उत्पादकों से कम होता है। इसमें सबसे अधिक उत्पादकता ज्वारनदमुख में होती है। जलीय परितंत्र में झीलों की सतही परत ठंडी होती है। दोस्तों इसमें ए बी सी तो सही है लेकिन डी सही नहीं है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो उसकी जो लंबाई है वह है 4745 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है, बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंगलुरु में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। दोस्तों इसमें तीनों कथन सही है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गंज ए शकर के नाम से बाबा फरीद प्रसिद्ध है। शेख सलीम चिश्ती चिराग ए दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों नहीं, यही गलत है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। बिल्कुल सही है।
कारण टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी और उनके आवासों को संरक्षित करता है। ये भी सही है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है बल गुणनफल होता है। तो दोस्तों बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है धनात्मक कार्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो कोण होता है और 0 और 90 डिग्री के बीच होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 से कम, बिल्कुल। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 से अधिक, हाँ। तो 1 और 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है। बोल रहा है पलायन वेग। तो दोस्तों वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाए, यानी कि ए में तो 3 हो जाएगा। और ए में 3 की बात करें तो केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी भी देख लेते हैं। कक्षीय वेग, तो वो होता है वह वेग जिससे कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसके बाद पृथ्वी का पलायन वेग का मान। तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर होता है। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने वाला बल, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 बच्चों को। अगला सवाल है मादा हार्मोन एस्ट्रोजेंस का स्रावन होता है। तो उसका जो स्रावन होता है वह होता है ग्राफियन पुटिकाएं से। अगला सवाल है सुमेलित करना है। बोल रहा है दोस्तों बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो इसका संबंध भीमराव अंबेडकर से है, यानी कि ए में 3 हो जाएगा। उसके बाद शारदा सदन का जो संबंध है वो पंडिता रमाबाई से है, यानी कि बी में 4। तो बी में 4 और ए में 3 केवल ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देव समाज की जो स्थापना है वह शिव नारायण राधाकांत देव ने किया था। फिर धर्म सभा का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। अगले सवाल को देख लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेकिंग यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। बोल रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% भाग पर वन है। नहीं, ये गलत है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पाद भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योजना आयोग। बोल रहा है भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना, ये तो हो गया। फिर है निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला सवाल है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पढ़ते हैं ऑप्शंस को। इसका गठन 1985 में किया गया। अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है। इसके सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से आते हैं। इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। बोल रहा है इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी सी से सोलर मिशन प्रोबा 3 का परीक्षण किया। सही है। PSLV प्रोबा 3 मिशन का परीक्षण इसरो के PSLV C60 रॉकेट से किया गया। नहीं, ये गलत है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला सवाल है 1890 ईस्वी की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना किसने की थी?
तो इसके संस्थापक थे ऑप्शन नंबर डी यानी कि NM लोखंडे। अगला सवाल है, समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों के सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 84वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीर पंजाल, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला सवाल है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिकॉय और मालदीव से, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है उसका चयन करना है। बोल रहा है, जेवियर मिलेई को जर्मनी की नागरिकता प्रदान की गई, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन बेंगलुरु से लॉन्च किया गया, यही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, नहीं दोस्तों इसका सही जवाब है कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रैट को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि सी इसका सही जवाब है। और ब्रैट का मतलब होता है एक आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है। बोल रहा है दोस्तों, उसके बाद कूट से इसका सही जवाब देना है। वैसोप्रेसिन, तो इसका संबंध है वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। थायरॉक्सिन, तो यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। फिर मेलेटोनिन, यह त्वचा का रंग निर्धारित करता है। फिर उसके बाद एड्रीनेलिन, यह तनावपूर्ण स्थिति में शरीर को उग्र करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों तो जो वकील था वह काजी का सहायक नहीं था, इसलिए इसका सी सही जवाब है। अगला सवाल है, संघ आर्थ्रोपोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। बोल रहा है, इसका शारीरिक संगठन अंगस्तर का द्विस्तरीय द्विपार्श्वीय सम्मिलित होता है, नहीं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने किस अकाली नेता के साथ बातचीत की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरचंद्र सिंह लोंगोवाल। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच दिसंबर 2024 में पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कार्टिलेज शरीर में किस प्रकार का ऊतक के रूप में कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयोजी ऊतक। दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का यह सेशन समाप्त हुआ। आपको बता दें कि बहुत मेहनत से हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आते हैं, इसलिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।